आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं उसकी जीवित गवाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिवानी मनहर है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। एक हिंदू परिवार से मसीह में आए मुझे पूरे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच प्रभु ने मेरे जीवन में कई सारी गवाहियों को दिया है, पर आज मैं जिस गवाही को आप सबसे बांटना चाहती हूँ वो उस दिन की गवाही है जिस दिन पहली बार मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किए। और ये वो दिन था जब यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। मैं सबसे पहले इस गवाही के लिए, इस अवसर के लिए भी सारी महिमा और सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और प्रभु को उपस्थित जानकर अपनी गवाही आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुआ करते थे। मुझे एक सीवियर स्टमक पेन होता था और ये समय होते होते काफ़ी बढ़ता चला गया और मेरी पढ़ाई इफ़ेक्ट होते चली गई। मेरा फैमिली एनवायरनमेंट इससे इफ़ेक्ट होता चला गया। मेरे परिवार में कोई भी शांति नहीं थी और ये सब कुछ साधारण सा लगता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया ये समस्या और भी ज़्यादा गहराती गई, बढ़ती गई। मुझे स्टमक पेन 24-24 घंटे तक हुआ करता था। 24 आवर्स में उससे स्ट्रगल करती थी और सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल हुआ करता था। मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं मिलता था। तो स्वाभाविक तरह से फिर हमारा ध्यान जो है वो बैगा करने में या फिर झाड़ फूँक करने में, इन सब चीज़ों में जाने लगा और हमने वो सब भी किया। फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाना, कुंडली भी दिखवाना, पाम रीडिंग करवाना और ये सारी चीज़ें बहुत ही आम थी, बहुत साधारण सी थी। एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते थे, जो ये सब कहते थे, वो सब कुछ जो है हमने किया कि हम सॉल्यूशन पाए हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाने के लिए और मेरी स्टडीज़ में। इस बीच में जितने लोगों ने कुंडली देखा और झाड़ फूँक वाले एस्ट्रोलॉजर्स, पाम रीडिंग, सब ने बहुत चीज़ों को कहा था कि मेरी स्टडीज़ जो है वो 12th के ऊपर चल ही नहीं सकती, इसके आगे वो पढ़ाई ही नहीं कर सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी लाइफ भी उतनी नहीं है, कम आयु में मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की कई सारी बातें जो हैं वो कहा करते थे और जो भी वो कहते थे एक फियर में हम किया करते थे कि हाँ, हम यदि ये नहीं करेंगे तो फिर हम डिलीवर नहीं होंगे, यहाँ से छुड़ाए नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत ही आम बात हो चुकी थी। फिर मुझे एक समय था कि मुझे अपने पढ़ाई को प्रेफरेंस देना था, महत्व देना था। 11th स्टैंडर्ड में मैं बाहर जा कर के मैंने पढ़ना ऑप्ट किया, चूज़ किया और मैं रायपुर से बाहर मैं गई वहाँ पढ़ाई करने के लिए, विशाखापट्टनम। वहाँ से 1 साल में ही मुझे वापस आना पड़ा सिर्फ मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। फिर इसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया लॉ। तो लॉ में मुझे नेशनल लेवल में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके बेस पर जो है मुझे प्राइवेट कॉलेज में और काफ़ी वेल रिनाउंड कॉलेज में जो है मुझे एडमिशन वहाँ पर मिला, देहरादून में, और मुझे वहाँ जाकर पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं फिर वहाँ गई, बट वहाँ से भी मुझे वापस आना पड़ गया सिर्फ मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और ये हेल्थ इश्यूज़ जो है कंटिन्यू बढ़ते ही चले जा रहे थे। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखवाना, कई डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना और इवन फॉरेन से भी डॉक्टर्स जब वहाँ पर आया करते थे देहरादून में और विशाखापट्टनम में, वो सारी जगह भी कंसल्ट करना, पर कोई भी रिलीफ नहीं, इवन सारे रिपोर्ट्स ही नॉर्मल होते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे देहरादून से वापस यहाँ पर जस्ट मैं अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए मैं आना चाही। पर जब मैं यहाँ वापस आई 3rd सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम के दौरान, कुछ ही दिनों में मेरा एग्ज़ाम था और जब मैं यहाँ आई मैंने ये स्टेटमेंट कह दिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं वापस जाना नहीं चाहती और अगर आपने मुझे फोर्स किया या भेजने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूँगी।
मेरे फैमिली वालों को लगा कि मैं होम सिकनेस में हूँ या कुछ प्रॉब्लम वहाँ हुई होगी, तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर पाए और मेरी पढ़ाई वहाँ से जो है वो रुक गई। इवन उन्होंने कहा कि मैं यहीं रायपुर में ही कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, पर मैंने स्टडीज़ को ही नकार दिया था। और इस तरह से जो है मेरी लाइफस्टाइल आगे बढ़ रही थी। फिर किन्हीं ने हमें बताया कि रायपुर में ही एक काफ़ी जाने माने मौलाना साहब हैं और हम उनके पास जाएं और वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम उनके पास गए, पहली बार पता चला कि जब उन्होंने जो भी अपना विधि जो उन्होंने किया, और उस वक्त पता चला कि एक्चुअल में ये सब एक डिमोनिक रीज़न से हो रहा था। और मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम डीमन पजेस हुई थी और वहाँ से लेकर 1 साल तक कंटिन्यू मुझे डिमोनिक पोजेशन जो है कंटिन्यू था। और इस दौरान में मैं आपको कुछ ग्लिम्स बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये 1 साल का समय और इवन उससे पहले भी कि मैं इस 1 साल तक पहुँची कैसे इतने सीवियर कंडीशन में। काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ों को बस कहना चाहती हूँ कि कई लोग आए और जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया कि वो ठीक कर सकते हैं मेरे इस डिमोनिक पोजेशन को, इन्फ्लुएंसेस को। और हमारे हमारे कई सारे स्टेट्स से, हमारे देश के कई सारे स्टेट से, कई राज्यों से लोग आए, कई धर्मगुरु आए, मौलवी साहब आए, पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। जैसे वो जाते थे मैं फिर से पजेस होने लगती थी। और एक समय ऐसा होता था कि जब मैं डीमन पजेस होती थी तो डीमन मुझ में से होकर के यही कहा करता था कि इन सब ने सेटलमेंट कर लिया है और ये वापस लौट कर नहीं आएंगे। और हमें इस बात को मानना पड़ता था, क्योंकि सच में वो फिर कम्युनिकेट नहीं होता था, वो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करते थे और ये सारी चीज़ें होती गईं। जिसने जो कहा, जिस धर्म स्थल पर जाने के लिए कहा, हमारे देश में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई प्रसिद्ध मज़ार हैं, वहाँ जाने के लिए कहा, हम सब जगह गए और कहीं से कोई भी रिलीफ हमारे हाथ में नहीं लगा। कुछ समय का रिलीफ होता था, पर फिर उसके बाद वो पोजेशन जो है, डिमोनिक पोजेशन स्टार्ट हो जाता था और पहले से भी अधिक हो जाता था। और मेरा परिवार इस तरह से जो है गुजर रहा था, इस संघर्ष से गुजर रहा था। ये सब चीज़ें चल रही थी हमारे जीवन में और मेरी पढ़ाई जो है वो तो पूरी तरह से रुक ही गई थी। मैं अपने पोजेशन के टाइम पर मैंने कई बार अपने मम्मी को अटैक किया है। एक बार वो मुझे अपने हमारे जो धार्मिक रीतियों में गुरु बनाया जाता है, तो वो जो गुरु बनाए थे तो वहाँ पर मुझे लेकर के गए थे कि वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। और जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ भी भयंकर तरह से डिमोनिक पजेस हुई, पर वहाँ से जब रिलीफ मिला, फिर जब मैं घर आती थी, अक्सर यही होता था, जब भी मुझे बाहर ले जाया जाता था, मैं जैसे ही घर आती थी, घर आने के बाद मैं और पजेस हो जाती थी, और भी ज़्यादा मेरे परिवार वालों की कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाती थी और भी वो स्ट्रगल करने लगते थे, क्योंकि एक ये रिवेंज सा हो जाता था अब उनके लिए उस डीमन के साथ कि अभी आप मुझे यहाँ लेके गए थे, अभी आप जो लेके गए, अभी यहाँ पर आप वो स्ट्रगल करो। और कई धमकी भरे शब्द और कई बातों को जो है मैं खुद के कंट्रोल में नहीं होती थी और डिमन पजेस होकर के मैं कहा करती थी और मेरे कंट्रोल में नहीं होता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी और कई जगह पर ले जाना, सब कुछ फेल था। इन सब के बाद जब एक समय ऐसा आया कि ये इतना सीवियर हो चुका था कि मैं अपने आप को मिरर में देख करके पजेस होती थी। मैं अपने फेस को भी नहीं देख पाती थी। अगर मैं अपने चेहरे को देखती थी तो मैं डिमन पजेस हो जाती थी। मैं अपने सेल्फीज़ को देखती थी तो मैं डिमन पजेस हो जाती थी। मैं कोई फ्रेग्रेंस या कोई परफ्यूम को स्मेल करती थी, मैं डिमन पजेस हो जाती थी। और ऐसे कई चीज़ें होने लगी। मैं अकेले वॉशरूम नहीं जाती थी और मैं अकेले एक जगह बैठ नहीं पाती थी। मुझे एनी टाइम फियर कवर किया हुआ होता था और एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि मैं अपने ही शैडो से चीखती थी, चिल्लाती थी, डरती थी, मैं घबराती थी अपनी परछाई से।
मेरी मम्मा अगर मुझे टच करती थी तो मैं चीखने लगती थी डर में। और ड्रीम्स में मुझे अब्यूज़ होता था। जब ड्रीम्स में अब्यूज़ होता था तो जब मैं सो कर उठती थी तो मुझे फिज़िकली भी वो पेन समझ में आता था कि जो ड्रीम में हुआ वो एक्चुअल में हो रहा था। और इस तरह से मैंने ड्रीम्स में भी और कई बार मैंने डीमंस के किंगडम को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और कई चीज़ों को मैंने फेस किया, मैंने देखा। इवन जो मेरी हेल्प करने के लिए आते थे वो उनके साथ उनके हेल्थ में कुछ गड़बड़ होने लगता था या उनका एक्सीडेंट होने लगता था, इस तरह की चीज़ें होने लगती थी। जो भी मौलवी साहब या जो भी धर्मगुरु जो है वो मुझे देखने के लिए जब आते थे, मुझे नहीं बताया जाता था। इवन मेरी मम्मा घर के बाहर कहीं दूर जा कर के वो फ़ोन में बात किया करती थी, मेरे लिए सॉल्यूशन ढूंढा करती थी। कारण ये कि वो कहीं से भी बात करती थी, कितने भी दूर जा कर के बात करती थी, कई बार वो मंदिर में जा कर के बात करती थी, तो मुझे वहाँ से भी पता चल जाता था। जैसे ही वो घर आती थी मैं डिमन पजेस होकर मैं उन्हें उन सारी बातों को बोल देती थी जो बातों को वो की हैं, या जिस व्यक्ति को मैंने देखा भी नहीं है उसके चेहरे को मैं बता देती थी। मेरी मम्मा ने भी नहीं देखा है, वो उस तरफ से पूछती थी जो आ रहे हैं क्या उनका चेहरा ऐसा दिखता है, और इस तरह से जो है मैं उनके फेस को रिवील कर देती थी, वो किस रूट से आ रहे हैं, मैप मुझे दिखाई देता था, और ये सारी चीज़ें जो है होने लगी थी और बहुत वर्स्ट ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। लास्टली मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा भयंकर डीमन पोजेशन में जब मैं थी, उस दौरान लास्ट टाइम जब यीशु मसीह से एनकाउंटर किया, मैं उस समय की बात आपसे कहना चाहती हूँ। उस वक्त ऐसा था कि 3 दिन तक मैंने ना खाना खाया था ना मैंने पानी पिया था। उसके पहले मैं बिल्कुल कोमा पेशेंट जैसे हो चुकी थी। कोमा पेशेंट कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मेरा बॉडी मूव नहीं करता था, मेरे आई बॉल्स मूव नहीं करते थे, मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। सिर्फ मेरे आँखों से आंसू गिरते थे और मेरी मम्मा बस जिनका भी जो भी मौलवी साहब या जो भी धर्मगुरु का उनके पास नंबर होता था वो सब नंबर में कॉल करके यही कहती थी कि आप जो पढ़ते हैं एक बार पढ़ दीजिए कि मेरी बेटी सुकून से सो जाए। पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और सब ने छोड़ दिया था, और डीमन यही कहकर हंसा करता था कि इन्होंने सेटलमेंट कर लिया और ये नहीं आने के हैं। जब 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से डीमन पजेस होने वाली हूँ, तो मैं जिनकी आराधना करती थी, मैं जिन्हें पूजा करती थी, मैं उनके स्टैचू और उनके पोस्टर्स को पकड़ती थी और मैं चीखती थी, चिल्लाती थी कि मुझे बचा लो, पर कोई हेल्प नहीं आता था। लिटरली कोई हेल्प नहीं आता था। मैं जैसे ही मैं पकड़ती थी मुझे पता चलता था कि मैं भी डीमन पजेस होने वाली हूँ, और जैसे ही मैं होल्ड करती थी पोस्टर्स को या जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, और मैं कहती थी उनसे कि मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे पजेस नहीं होना, और मैं उसी मोमेंट पर पजेस हो जाती थी। कोई भी सपोर्ट या कोई भी बचाव नहीं था वहाँ पर भी। ऐसा ही वो रात भी था, लगभग 11 से 12 बज रहे थे, काफ़ी देर रात हो चुकी थी, और 5 साल पहले की बात है जब मैंने 3 दिन 3 रात कुछ भी नहीं खाया पिया, और फिर से उस पोजीशन में जब मैं इस तरह से कर रही थी, और मेरी मम्मा भी जो है वो जो भी उन्हें समझ में आ रहा था वो कर रही थी, और वो मूर्तियों को पकड़ करके हेल्प मांग रही थी मेरी मम्मा, और जो भी धार्मिक जो चीज़ें हैं उसे टच करवा रही थी मुझसे। पर उस समय में डीमन ने भी एक्चुअल में ट्रुथ रिवील कर दिया था। डीमन ने ऐसा कहा हंसते हुए कि इसमें कुछ भी नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं है। उसने ये स्टेटमेंट दिया। तब मेरी मम्मा ने मुझे देखा और मैं वो डिमोनिक पोजेशन में, फिर उसने यही कहा इसमें कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग उसने ये कहा कि ये आज लास्ट टाइम है और आज मैं इसे ख़त्म करने जा रहा हूँ, और तुमसे जो बन पड़ता है तुम वो कर लो। जब ये स्टेटमेंट मेरी मम्मा ने सुना, और ये बोलते हुए मैं अपने सर को बेड के कॉर्नर से ज़ोर ज़ोर से हिट करना मैं शुरू कर दी, और ये मेरे खुद के कंट्रोल में भी नहीं था मैं जो कर रही थी, मैं पोजेशन में कर रही थी।
और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो लिटरली अगर मेरा सर मैं इतने नीचे में ला करके मैं ऐसा हिट कर रही थी, इस डिग्री पे मैं कंटिन्यूस जो है बेड के कॉर्नर से अपने सर को हिट कर रही थी। मैं अपने पापा से कह रही थी, पापा मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, और मैं अपने सर को हिट कर रही थी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। उस वक्त मेरी मम्मा ने वो रोई और उन्होंने यही कहा, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता है, वो जहाँ कहीं भी ऐसी वक्त आए और मेरी बेटी को बचाए, अदरवाइज मेरे लाइफ से हमेशा के लिए सृष्टिकर्ता और परमेश्वर नाम ये मिट जाएगा। मुझे नहीं पता सृष्टिकर्ता कौन है, मुझसे जो बन पड़ा मैंने सब कुछ किया, मैं थक चुकी हूँ और मैं अपनी बेटी को ऐसा मरते हुए नहीं देख सकती। जो सृष्टिकर्ता है वो इसी वक्त आए, और मुझे बहुत खुशी है इस बात को आप सबसे शेयर करते हुए कि मेरी मम्मा ने सृष्टिकर्ता को पुकारा था। उन्हें कुछ नाम नहीं पता था, पर उनके सामने जो नाम आया वो था जीसस क्राइस्ट। उनके सामने ये नाम बिल्कुल लिखा हुआ आ गया, जीसस क्राइस्ट। और उस समय में मेरी मम्मा ने उनके अंदर एक फेथ जनरेट हुआ। वो आज हम समझ सकते हैं, पर उस समय हम नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है। और मेरी मम्मा ने, जब मैं ऐसा अपने आप को हिट कर रही थी, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और उन्होंने बोला नहीं, पर उन्होंने मन में कहा कि जीसस हेल्प माय चाइल्ड। और उसी मोमेंट पे मैं उन्हें खूब मारने लगी। जैसा मारते बन रहा था मैं वैसा उन्हें मार रही थी, लात से, घूंसों से। और उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया, एक्चुअल में उन्होंने मुझे जकड़ लिया था बिल्कुल। और फिर वो कहने लगी मन ही मन में, एक शब्द उन्होंने बाहर भी नहीं कहा, उन्होंने मन में कहा जीसस हेल्प माय चाइल्ड, जीसस हेल्प माय चाइल्ड। बस ये कंटिन्यूस वो कहती चली गई। सालों का पोजेशन, सालों की वो बातें, 5 मिनट में वो सॉल्यूशन हमारे सामने आया। मैं 5 मिनट्स में बेहोश हो गई। ये स्ट्रगल 5 मिनट चला, मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब मैं उठी, मैं पूरे होश में उठी और मैंने अपनी मम्मा को ये कहा कि मम्मा मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और ये पेरेंट्स के लिए जिनकी यंग डॉटर, जिनका बच्चा इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ा मिरेकल कुछ नहीं है। और मेरे फादर वहीं पे थे, मेरी मम्मी वहीं पे थी और वो मुझे देख रहे थे। मैं पूरे कॉन्शियस में, अब भी कुछ देर पहले मैं अपने शैडो से डर रही थी, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अभी मैं पूरे कॉन्शियस में आकर के खाना खा रही हूँ। मैं, जब मेरे सामने थाली रखा जाता था तो वो राइस से या वो दाल से या वो चपाती से मैं खेलने लगती थी। मैं ऐसे मेंटल स्टेज में आ गई थी, पर अभी मैं उसे खा रही हूँ पूरे फुल कॉन्शियस के साथ। ये उनके लिए मिरेकल था। और जब मेरे फादर ने ये देखा, क्योंकि ये सारी बातें रात में हो रही थी, वो मॉर्निंग में ही अपने ऑफिस जा कर के उन्होंने अपने जो भी क्रिश्चियन उनके परिचित में थे, कलीग्स थे, जूनियर्स थे, उनसे उन्होंने बात की कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। देन उन्होंने तब बताया कि आप चर्च जाइए, आप प्रार्थना करवाइए, वहाँ एक प्रार्थना करने का एक स्थल है, आप वहाँ पर जाइए। और वो साथ में गए और वो ले कर के गए मुझे वहाँ, और वहाँ जा कर के मेरे लिए प्रार्थना हुई और मेरे लिए प्रार्थना किया गया। और 24 घंटे में 5 मिनट मेरे लिए वहाँ पर प्रार्थना होती थी और मुझे वहाँ से फिर रिटर्न कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। पर मेरे अंदर ये कॉन्शियस बिल्डअप होने लगा कि जब 24 घंटे के 5 मिनट के प्रेयर में यीशु मसीह से ये पावर है, तो अगर मैं इसे और बढ़ा दूं तो क्या होगा। और सिंपल, बस मैं इसे घर में आकर के जिस मिरर के सामने मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे देख के डर लगता था और मैं पजेस हो जाती थी अपने आप को देख करके। मैं रूम को लॉक करके, उन दिनों मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था, मैं रूम लॉक करके अपने ही मिरर के सामने इमेज में अपने हाथ रख करके इस तरह मैं प्रेयर करना चालू करी। जो शब्द मुझे प्रभु देते थे मैं वो प्रेयर करती थी। मुझे आज पता है कि प्रभु देते थे, उन दिनों में नहीं पता था। मैं बस जो उन्हें प्रार्थना करते हुए मैं सुनती थी, सुना था, कुछ मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, मैं बस वो बोलती थी। मैं यही कहती थी कि मेरे शरीर में किसी दुष्ट आत्मा को कोई अधिकार नहीं है, पर मेरे शरीर का सारा अधिकार यीशु मसीह का है और वही मेरा प्रभु है।
सिर्फ मैं यही बस कहते जाती थी। मैं कैसे डिलीवर्ड हुई मुझे भी पता नहीं, और बिल्कुल मैं इस तरह से आज़ाद हो गई। किस मोमेंट पे वो डीमन मुझे छोड़कर चला गया मुझे नहीं पता। मैं बस ये करती ही रहती थी और मुझे यीशु मसीह से बातें करना भाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा उससे बातें करना। जिन लोगों ने मेरी इस गवाही को देखा था चर्च में, जब उन्होंने सुना, जब वे लोग मुझसे मिलने के लिए जब आने लगे अपने बच्चों को लेकर के, लिटरली कई केसेस ऐसे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए कहना चाहती हूँ। जब वो आते थे और वो ये कहते थे कि आप इन्हें बस ब्लेस कर दीजिए, और जब मैं उन्हें ब्लेसिंग के लिए, जब मैं अपने वर्ड्स उनको कहती थी ब्लेसिंग्स के लिए या उनके लिए प्रेयर कर दीजिए, तो मुझे पता भी नहीं होता था कि एक हेडेक के लिए प्रेयर या सिर्फ उनकी स्टडीज़ को ब्लेस करने के लिए प्रेयर जो हो रही है, उससे डीमन पजेस वो होने लगे और वो सामने वो पजेशन आने लगा और वो रिलीव होने लगे, वहाँ से फ्री होने लगे। इवन कॉल्स में, आमने सामने भी नहीं, ये फ़ोन कॉल्स की भी बातें हैं। फ़ोन कॉल में जो है ऐसा होने लगा था, और ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये क्या किया, क्यों वो मेरे पास आया। हमने उसे नहीं पुकारा था, पर क्यों वो यीशु मसीह एक हिंदू परिवार में, हिंदू बैकग्राउंड में, और मेरे पास आकर के उसने मुझे छुटकारा दिया। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना से कोई दुष्ट आत्मा निकल रही है, या मैं क्यों आज़ाद हो पाई, मेरा परिवार आज यहाँ पे ऐसा क्यों है शांति से, और क्यों वो आया। इस सवाल को लेकर के मैं हर सभा में मैंने जाना शुरू किया, प्रार्थना सभा अटेंड करना शुरू किया, और इस सवाल को लेकर मैंने यीशु मसीह से बातें करना शुरू किया। इतना ही नहीं, जब मैंने आपको अपनी पढ़ाई से शुरू करके बताया, तो आज मैं सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए ये गवाही ये भी देना चाहती हूँ कि मैंने अपने लॉ की स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं डिलीवर्ड हुई, मेरा 1.5 साल लॉस ज़रूर हुआ, पर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लॉ में। मैंने मास्टर्स किया कंप्लीट। जो ये कहते थे कि मेरी पढ़ाई ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, प्रभु ने उस मेरी पढ़ाई को भी ब्लेस किया, और मैंने मास्टर्स भी मैंने कंप्लीट किया। आज भी मैं सेकंड मास्टर्स और भी मैं कर रही हूँ आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। और इतना ही नहीं, प्रभु ने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भी सहायता किया, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे क्वालिफाई करने पर एक व्यक्ति को एडवोकेट की उपाधि दी जाती है कि वो जाकर कोर्ट में, न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं केसेस को। प्रभु ने वो भी मुझे, वहाँ पर भी मुझे सफलता दी। और इतना ही नहीं, प्रभु ने आज मुझे न्यायाधीश की पद के लिए भी जो है मार्गदर्शन किया, और मैं जुडिशरी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज मैं फ़ाइट कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्रभु ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, यहाँ तक उसने मेरी सहायता की है। और मैं सच कहती हूँ, एक समय ऐसा आया था, मैंने सुसाइड के लिए 8 से 10 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, सिर्फ ये सोच करके कि मैं मर जाऊँगी तो मेरे परिवार की तकलीफ़ें भी मर जाएंगी और मेरा परिवार आज़ाद हो जाएगा। और मैं सरेंडर भी कर देती थी डीमंस को कि मुझे ख़त्म कर दो बस अब। पर मैंने इस चीज़ को देखा कि उनको मेरी लाइफ के ऊपर अथॉरिटी नहीं था, और मेरा हर सुसाइड अटेम्प्ट फेल हुआ। और इवन मेरी मम्मा ने भी ये सोच लिया था कि इतने हम लोग स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, तो खाने में कुछ मिलाएं और सब खाकर जो है वो मर जाएं। पर प्रभु की योजना कुछ और ही थी। तो मैं इस गवाही से आप सभी को एक बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। और आप जो भी बैकग्राउंड से हैं, आप जहाँ से भी हैं मुझे देख रहे हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं चाहे आप नॉन क्रिश्चियन हैं, मैं आपसे ये हृदय से कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और वो ही आपका सृष्टि करता है, वो ही आपका उद्धार करता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास कोई गॉस्पेल नहीं पहुँचा, कोई सुसमाचार नहीं पहुँचा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप देखिए आपके आसपास, आपके अगल बगल में, आपके परिवार में ही हो सकता है कि कोई शिवानी आपको ऐसी मिल जाए कि जिसे गॉस्पेल की नीड हो। प्लीज़ उस तक पहुँचिए और प्रभु के सुसमाचार को बताइए उन लोगों को
जिन्हें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह कैसे एक पूरे परिवार को मरने से बचा सकता है, किसी शिवानी की ज़िंदगी बचा सकता है और उसके जीवन को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। प्लीज़ प्रभु के सुसमाचार को बताइए, फैलाइए और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ जाइए। और मैं हृदय की गहराई से प्रभु को सारी बातों के लिए महिमा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ये मेरे फिज़िकल एनवायरनमेंट की गवाही तो ज़रूर है, पर इसके बाद मेरे स्वभाव में और मेरे व्यवहारों में भी गवाहियों को प्रभु ने दिया। प्रभु ने अपने दास दासियों से मुझे जोड़ा है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मुझे काफ़ी सहा है, मुझे काफ़ी उन्होंने बनाने में मेहनत की है और जिस वजह से आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने गवाही दे पा रही हूँ। मैं जीसस इज़ लाइफ टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर सूरज पेमानी जी का, उनकी पूरी टीम का, कि वो निस्वार्थ भावना से जो अपने एफ़र्ट्स को दे रहे हैं, कंटिन्यू बिना रुके बिना थके वो अपने एफ़र्ट्स को दे रहे हैं। यहाँ इस संगति से मेरे जीवन में कई इम्पॉर्टेंट फेजेस में मार्गदर्शन मिला है। मैंने और भी अधिकाई से परमेश्वर को जाना है, यीशु मसीह को मैंने पहचाना है, उसके वचन के और उसके करीब मैंने अपने आप को पाया है इस संगति से जुड़ करके। जो वचन यहाँ पर जो प्रचार होता है, जो सिखाया जाता है, जो स्वभाव में काम करने के लिए जो मोटिवेशन दिया जाता है, उससे मेरा जीवन बहुतायत से बदला। ये मेरे भीतरी जीवन की गवाही भी है। मेरे इनर लाइफ में चेंजेस आए हैं, डिलीवरेंस हुआ है। मैं इस पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जीसस इज़ लाइफ टीम का और ब्रदर सूरज पेमानी जी का। और मेरी दिल से ये प्रार्थना है कि ये मिनिस्ट्री और भी अधिकाई से बढ़ती चली जाए और भी अनेक आत्माओं को जो है परमेश्वर के राज्य में जोड़ने के लिए प्रभु पूरी जीसस इज़ लाइफ टीम का इस्तेमाल करें और इस मिनिस्ट्री को और भी आशीषित करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ और मैं विश्वास भी करती हूँ कि आप मेरी इस गवाही से आशीषित हुए हैं, आशीषित हुए होंगे। और ये विश्वास ज़रूर करती हूँ कि आपने फिर से अपने सृष्टिकर्ता को एक नज़र आज मेरी गवाही के द्वारा आपने देखा होगा, उसे फिर से आपने फेस किया होगा, उसे फिर से आपने समझा होगा, आपके सृष्टिकर्ता को। तो मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देती हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, और सारा आदर, जलाल और तारीफ़ें केवल और केवल हमारे उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। आमीन।